पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत सुनिए मैनेजमेंट विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुष्कर दुबे का व्याख्यान। सपने तो अपने होते हैं, उन्हें पूरा कीजिए, उन्हें नए आयाम दीजिए। उच्च शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से। हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर पुष्कर दुबे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजमेंट, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी। आज हम उपभोक्ता व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा चर्चा करेंगे। यह विषय बीबीए, बीए तथा बीकॉम पाठ्यक्रम के मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रश्न पत्र पर आधारित है। उपभोक्ता या कंज्यूमर्स की आवश्यकताओं की संतुष्टि से ही वस्तु या प्रोडक्ट्स अपने अस्तित्व को बाजार में स्थापित करते हैं। प्रत्येक विक्रेता या सेलर्स को उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं, विश्वासों एवं आदतों को ध्यान में रखकर ही वस्तु का विक्रय या सेल्स करना पड़ता है, क्योंकि एक विक्रेता या सेलर की वस्तु नीति या प्रोडक्ट प्लानिंग, मूल्य नीति आदि उपभोक्ता व्यवहार पर ही आधारित होती हैं। उपभोक्ताओं या कंज्यूमर्स को यदि अपने उद्देश्य, आदतों एवं समस्याओं के संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं है तो वो वस्तु को क्रय करना सुविधाजनक नहीं हो सकता। यही नहीं बल्कि वे आर्थिक साधनों या फाइनेंस को उत्पादन एवं वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस प्रकार उपयोग नहीं कर सकते हैं कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सर्वोत्तम तरीके से हो सके। विक्रय संवर्धन या सेल्स प्रमोशन की दृष्टि से प्रबंधक या मैनेजर कुछ नियंत्रित कारकों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, संशोधन, वृद्धि या कमी कर सकते हैं, परंतु वस्तु की मांग या डिमांड पर क्रेताओं के व्यवहार का भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे मार्केटिंग तत्व अथवा अनियंत्रित तत्व कहलाते हैं, लेकिन उपभोक्ता मांग को अनुकूल दिशा में प्रभावित करने के लिए विपणन प्रबंधकों या मार्केटिंग मैनेजर्स के समक्ष यह विकल्प अवश्य रहता है कि वे अपने विपणन कार्यक्रम को तैयार करते समय उपभोक्ता के व्यवहार, प्रकृति या नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर तथा स्वभाव का पूरा ध्यान रखें। इस संदर्भ में क्रेता व्यवहार या बायर्स बिहेवियर के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण वर्तमान मार्केटिंग सिनेरियो बाजार उपभोक्ता अभिमुखी है, या फिर जिसे हम कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट कहते हैं, एवं उपभोक्ताओं को मार्केट का राजा माना जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज या विकसित राष्ट्रों में तीव्र व्यापारिक प्रतिस्पर्धा या बिजनेस कंपटीशन होने के कारण अधिकांश कुशल विक्रेता अपने अधिकतम ध्यान ग्राहकों को आकर्षित करने, संतुष्ट रखने एवं प्रसन्न करने में लगाते हैं, ताकि उपभोक्ता उनके उत्पाद को क्रय या परचेज करने में सक्रिय रहें। आज के व्यावसायिक प्रबंधन में मार्केटिंग मैनेजर्स इस बात पर बहुत बल देने लगे हैं कि उपभोक्ता या कंज्यूमर्स को समझा जाए, उनके व्यवहार स्वरूप का अध्ययन किया जाए एवं उपभोक्ता व्यवहार के विभिन्न विशेषताओं के प्रकाश में विभिन्न विपणन संबंधी निर्णय लिए जाएं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे वस्तु को खरीदना चाहते हैं अथवा नहीं। इसी श्रृंखला में अब हम उपभोक्ता व्यवहार की परिभाषाओं पर आकलन करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर या उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर या उपभोक्ता व्यवहार एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है कंज्यूमर्स के एटीट्यूड, उनके नेचर, उनकी आदतों को समझने के लिए। उपभोक्ता या कंज्यूमर्स सभी होते हैं, लेकिन क्रेता या कस्टमर्स सभी नहीं होते।
बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो सभी कभी स्वयं क्रय नहीं करते, फिर भी वे अंतिम उपभोक्ता या कंज्यूमर्स हैं। क्रेताओं की श्रेणी में आने वाले लोग समाज की इकाई, रहन सहन के तरीके तथा प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार होते हैं। क्रय में परिपक्वता आवश्यक है, इसलिए अधिकांश क्रेता न तो बहुत छोटे होते हैं और न ही बहुत वृद्ध। मध्यम आयु के व्यक्ति ही मुख्य क्रेताओं या मेन कस्टमर्स की श्रेणी में आते हैं। कुछ व्यक्ति क्रय करने योग्य हुए भी स्वयं क्रय नहीं करते, बल्कि अन्य द्वारा क्रय किया जाता है। इस दृष्टि से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करते समय जो व्यवहार क्रेताओं द्वारा किया जाता है उसे क्रेता व्यवहार कहते हैं। क्रेता व्यवहार या बायर्स बिहेवियर में दो शब्द आते हैं, क्रेता या बायर एवं व्यवहार या बिहेवियर। सर्वप्रथम हम यहाँ क्रेता को समझने का प्रयास करेंगे, तत्पश्चात व्यवहार को तभी आप संयुक्त रूप से क्रेता व्यवहार के आशय के अनुकूल समझ सकेंगे। पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट देशों की वर्तमान अर्थव्यवस्था में जो उपभोक्ता सम्राट या किंग हैं, उनके द्वारा क्रय किया जाता है। उत्पादन की समस्त क्रियाएं उपभोक्ता को केंद्र में रखकर ही संचालित होती हैं। यद्यपि अनेक राष्ट्रों में उत्पादन तथा मांग में पूर्ण संतुलन नहीं हो पा रहे हैं, फलतः उत्पादन के अनुरूप उपभोक्ता नहीं मिल रहे हैं। उपभोक्ताओं की मांग में कई कारणों से परिवर्तन उत्पन्न होते रहते हैं, जिनमें प्रमुखतः फैशन में परिवर्तन, उपभोक्ता की साख व आय में वृद्धि, उपभोक्ता की शिक्षा व परिपक्वता, जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी एवं रोजगार में परिवर्तन, परिवार की आकार में परिवर्तन, कार्य के घंटों का कम होना, मनोरंजन के लिए अधिक समय मिलना, औसत आयु में वृद्धि, नई वस्तु का आविष्कार एवं पुरानी वस्तु में सुधार, व्यापार चक्र आदि शामिल हैं। उपभोक्ता व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर से आशय वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करते समय उपभोक्ता द्वारा किए जाने वाले या किए जा सकने वाले आचरण से होता है। S.C. सक्सेना के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर से अर्थ उपभोक्ताओं की क्रय आदतों, क्रय प्रवृत्तियों, क्रय तरीकों व क्रय प्रेरणाओं के अध्ययन से लगाया जाता है। इसके पश्चात आइए हम क्रेता व्यवहार के महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ बायर बिहेवियर के संबंध में जानने की कोशिश करें। आज मार्केटर्स यह अनुभव करने लगे हैं कि बाजार का कार्य विक्रय या सेल्स मात्र नहीं है। आयु, शिक्षा, आय और अन्य डेमोग्राफिक का विश्लेषण उपभोक्ता व्यवहार को पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाते। वर्तमान समय में मार्केटर्स को अपनी विपणन या मार्केट संबंधी नीतियां निर्धारित करने से पूर्व इस बात का अध्ययन कर लेना अति आवश्यक हो गया है कि वह जिस वस्तु को बेचने जा रहे हैं उसके क्रेता क्यों क्रय करेंगे। उपभोक्ताओं या प्रोड्यूसर्स एक विशिष्ट स्टोर से ही बार बार क्रय क्यों करना चाहेंगे, इसके कारणों का भी जानकारी होना अति आवश्यक है। यदि मार्केटर्स उपभोक्ता के सही प्रयोजन को प्राप्त करने में असफल रहें तो संभवतः है कि मार्केटिंग प्रयत्नों में पूरी तरीके से सफलता प्राप्त न हो सके। उपभोक्ता क्रय व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर के अध्ययन से यह पता चल सकता है कि किसी परिवार या संस्था में क्रय निर्णायक या परचेज डिसीजन की भूमिका कौन निभाता है। इससे मार्केटर्स उस निर्णायक भूमिका वाले व्यक्ति के इर्द गिर्द अपनी विपणन व्यूहरचना या स्ट्रैटेजीज निर्धारित कर सकते हैं तथा विपणन कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन करने में क्रय निर्णायक या बायर्स डिसीजन की जानकारी की जा सकती है। क्रय निर्णायक की व्यक्तिगत, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप विपणन कार्यक्रम बनाकर विपणन में आसानी से सफलता प्राप्त की जा सकती है। मार्केटर्स परिवार के सदस्यों के साथ
उसी के अनुरूप संपर्क साधकर अपने विपणन लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हैं। शोध निष्कर्षों या रिसर्च आउटकम्स से स्पष्ट हुआ है कि परिवार के सभी सदस्यों का क्रय प्रक्रिया में कोई न कोई भूमिका अवश्य रहती है। विभिन्न भूमिकाओं की जानकारी होने से उत्पाद नियोजन करके मूल्य निर्धारित करने, विज्ञापन संदेश तैयार करने, विज्ञापन अभियान की दिशा निर्धारित करने में सुविधा होती है। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि मार्केटर्स एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज के अलावा अज्ञात विपणन अवसरों का भी लाभ उठाना चाहते हैं। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन से मार्केटर्स के अज्ञात अवसरों का खोज की जा सकती है। वह इस अध्ययन से उपभोक्ताओं की छिपी या अप्रकट भावनाओं एवं इच्छाओं को ज्ञात कर सकते हैं। तत्पश्चात इन्हीं अप्रकट भावनाओं एवं इच्छाओं को विपणन अवसरों में परिवर्तित करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन करने से मार्केटर्स को विपणन पूर्वानुमान या मार्केट फोरकास्ट लगाने में भी सहायता मिलती है। उपभोक्ताओं से क्रय के समय में एवं अवसरों की जानकारी का विपणन पूर्वानुमान लगाने में भली प्रकार उपयोग किया जा सकता है। प्राइड तथा फेरेल ने लिखा है कि उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटकों या फैक्टर्स को समझने के लिए विपणनकर्ता या मार्केटर्स यह पूर्वानुमान आसानी से लगा सकते हैं कि उपभोक्ता या कंज्यूमर्स किसी विपणन व्यूह रचना या स्ट्रैटेजी के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। उपभोक्ता व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर के अध्ययन का महत्व इसलिए भी है कि वह विपणन नियोजन में भी योगदान देते हैं। विपणन नियोजन या मार्केटिंग प्लानिंग करते समय उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत एवं वातावरण के सभी घटकों पर विचार करना आवश्यक होता है। उपभोक्ता व्यवहार व्यूह रचनात्मक एवं कार्यकारी नियोजन में मैनेजर्स की महत्वपूर्ण रूप से योगदान देते हैं। यह विपणन शोध या मार्केट रिसर्च परियोजनाओं या रिसर्च प्रोजेक्ट के निर्माण एवं उन परियोजनाओं के परिणाम को समझने दोनों में ही योगदान देते हैं। उपभोक्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करके ही विपणनकर्ता या मार्केटर्स उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को ज्ञात कर सकते हैं। वह उनके प्रति अपने अपूर्ण रहे दायित्वों को समझ सकते हैं। इसी आधार पर वह अपने भावी विपणन कार्यक्रम में उन अपेक्षाओं एवं दायित्वों की पूर्ति हेतु आवश्यक कदम उठा सकते हैं। उपभोक्ता व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन करके अनेक संस्था तथा संस्था के प्रति नकारात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार को समझा जा सकता है। व्यवहार के इन पहलुओं का ज्ञात करने के बाद विपणनकर्ता ऐसे विपणन व्यूह रचना का निर्णय कर सकते हैं जिससे उपभोक्ताओं या कंज्यूमर्स की नकारात्मक धारणाओं को सकारात्मक धारणाओं में परिवर्तित करना आसान हो जाता है। ऐसा वह उसकी शिकायतों का समाधान करके एवं अपूर्ण अपेक्षाओं को संतुष्ट करके कर सकते हैं। उपभोक्ता या कंज्यूमर्स सभी विपणन क्रियाओं को केंद्र बिंदु हैं। उसके क्रय व्यवहार को जाने एवं समझे बिना विपणन क्रियाओं को उपभोक्ता अभिमुखी या कंज्यूमर ओरिएंटेड बनाना संभव नहीं है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करने में उपभोक्ताओं के व्यवहार के सभी पहलुओं की व्यापक जानकारी प्राप्त हो जाती है। उपभोक्ता व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन एक सतत प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। फलतः उपभोक्ताओं के व्यवहार में होने वाली परिवर्तनों की निरंतर जानकारी होती रहती है। आइए अब हम उपभोक्ता व्यवहार का स्वभाव या नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के विषय में जानते हैं। उपभोक्ता व्यवहार की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं जिससे उसकी प्रकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। उपभोक्ता व्यवहार की एक विशेषता यह है कि वह उपभोक्ता से संबंधित अनेक घटकों या फैक्टर्स के प्रभावों का परिणाम है। उपभोक्ता का क्रय व्यवहार उसके व्यक्तिगत, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटकों तथा विभिन्न विपणन सूचनाओं के प्रभाव
का सामूहिक परिणाम है। कुर्ज तथा बून ने लिखा है कि उपभोक्ता व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर उपभोक्ता के व्यक्तिगत प्रभावों तथा बाह्य वातावरण या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के घटक के प्रभावों का परिणाम है। उपभोक्ता का व्यवहार उसके क्रय व्यवहार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वह किसी उत्पाद या सेवा के क्रय का निर्णय करता है। प्रोफेसर फिलिप कोटलर के अनुसार कुछ प्रेरक तत्व होते हैं जो उपभोक्ता के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। इन प्रेरक तत्वों में विपणन के 4 P या प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन हैं। यह क्रेता वातावरण के विभिन्न घटकों को सम्मिलित किया जा सकता है। वे सभी प्रेरक तत्व क्रेता या कंज्यूमर्स के मस्तिष्क में उनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से टकराते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में किसी उत्पाद या सेवा की इच्छा एवं आवश्यकताओं उत्पन्न होती हैं और अंततः उसको क्रय करने का निर्णय लेने के लिए प्रभावित करती हैं। किसी उत्पाद या सेवा को क्रय करने का निर्णय करने के बाद वह किसी ब्रांड, विक्रेता, क्रय के समय, क्रय की राशि आदि का निर्णय भी करते हैं। उपभोक्ता व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर उपभोक्ता के उन क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं को प्रकट होता है जो किसी उत्पाद या सेवा के क्रय करने से पहले या बाद में अथवा क्रय करने के दौरान करता है। क्रय व्यवहार व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक अथवा सामाजिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। प्रत्येक उपभोक्ता का व्यवहार एक समान नहीं होता। इसका कारण यह भी है कि सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं एक समान नहीं होती। उनकी परिस्थितियां भी भिन्न होती हैं। उपभोक्ताओं की आयु, जीवन चक्र, अवस्था, पेशा, आय, परिवार, मित्र, पड़ोसी तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों में भिन्नता पाई जाती है। फलतः उनका कार्य व्यवहार भिन्न भिन्न हो जाता है। उपभोक्ता का व्यवहार परिवर्तनशील है। यह सदैव एक समान नहीं रहता। आयु, आय, पेशे, पड़ोस, मित्र, परिवार तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक वातावरण में परिवर्तन से उसके व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। इन सब के अतिरिक्त वर्तमान सूचना प्रधान युग में उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार के स्रोतों से सूचना प्राप्त होती रहती हैं। इन सब से प्राप्त सूचनाओं के प्रभाव से उसका क्रय व्यवहार परिवर्तित होता रहता है। उपभोक्ता व्यवहार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अध्ययन से कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड विधि नहीं है। शोधकर्ता या रिसर्चर एवं व्यावसायिक संस्थाएं भी अपने अपने समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि के ज्ञान के आधार पर उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उपभोक्ताओं का क्रय व्यवहार क्रय संबंधी कई समस्याओं के उत्तर प्रदान करती हैं। उपभोक्ता व्यवहार एक व्यापक शब्द है जिसमें व्यक्तिगत एवं घरेलू उपभोक्ताओं के व्यवहार के साथ साथ संस्थागत उपभोक्ता का व्यवहार भी सम्मिलित है। व्यक्तिगत या घरेलू उपभोक्ताओं से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो अपने स्वयं के या अपने परिवार के सदस्यों के उपयोग या उपभोग हेतु दान, भेंट हेतु उत्पादों या सेवाओं को क्रय करते हैं। संस्थागत उपभोक्ता वे हैं जो पुनः उत्पादन या पुनः विक्रय या रीसेल्स हेतु उत्पादन, सेवाओं का क्रय करते हैं। उपभोक्ता व्यवहार में दोनों ही प्रकार के उपभोक्ताओं के व्यवहार का अध्ययन सम्मिलित है। उपभोक्ता व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर एक जटिल पहेली है। उसे समझना आसान नहीं है। उसकी अनेक आवश्यकताएं एवं इच्छाएं होती हैं। कभी वे स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती हैं तो कभी अप्रकट ही रहती हैं। कभी कोई आवश्यकता सामान्य प्रकार की ही होती हैं जबकि कोई अन्य आवश्यकता अत्यंत गंभीर एवं दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करने वाली होती हैं। उसकी आवश्यकता का वरीयता क्रम भी स्थिर नहीं होता। इस प्रकार उपभोक्ता का व्यवहार अत्यंत जटिल है जिसका ठीक ठीक अध्ययन करना एवं समझना
बहुत ही कठिन कार्य है। धन्यवाद। आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है। विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहे, ये लक्ष्य हमारा है, बहे ये लक्ष्य हमारा